वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि जब हमारे देश के पास ये अथॉरिटी है कि वो जितना चाहे उतना नोट छाप सके, तो क्यों नहीं हिंदुस्तान की हुकूमत इतना नोट छापती है कि हिंदुस्तान के सारे लोग अमीर हो जाएं? क्योंकि हमारे देश के पास ये अथॉरिटी है और हमारे देश को ये कोई बोलने वाला भी नहीं है कि आप क्यों इतना नोट छाप रहे हैं। तो हिंदुस्तान की हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करती है कि वो इतना नोट छापे कि सारे लोग के अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपया आ जाए, मान लीजिए। तो हिंदुस्तान की हुकूमत ऐसा क्यों नहीं करती है? इसका एक सिंपल सा जवाब मैं आपको अगर एक शब्द में दूंगा तो वो होगा इन्फ्लेशन। अभी ये इन्फ्लेशन क्या है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए मोदी जी ने हर आदमी के अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपया भिजवा दिया है। भिजवा भी सकती है क्योंकि हिंदुस्तानी हुकूमत के पास ये अथॉरिटी है कि वो जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है। तो 10-10 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। अभी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, नाइट शिफ्ट का काम है मेरा, और मेरी सैलरी है 25 to 30,000 रुपीज़ मान लीजिए। अगर मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपया आ जाएगा तो मैं वो जॉब करने वाला हूँ? आप बताइए। बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं लूँगा एक आराम से फ्लैट मुंबई में और चाहे दिल्ली में, और वहाँ पर आराम की नींद सोऊंगा, और बिल्कुल भी वो काम करने वाला नहीं हूँ। इसी तरह से और भी लोगों के अकाउंट में पैसा आएगा। मान लीजिए कोई सैलून खुला हुआ है जहाँ पे वो बाल और दाढ़ी वगैरह काटता है, अभी उसके अकाउंट में भी 10 करोड़ रुपया आया होगा, तो क्या वो किसी का बाल काटेगा, दाढ़ी बनाएगा 20 रुपये में? जी वो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। अगर उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया आ जाएगा तो वो दाढ़ी 20 रुपये की किसी के काटेगा? वो क्या सोचेगा कि अरे यार पूरे दिन काम करता हूँ, 400 से 500 रुपये का काम होता है, अभी 10 करोड़ रुपया आ गया अकाउंट में, आराम से ज़िंदगी जिएंगे। तो वो भी इस सिचुएशन में काम नहीं करेगा। सेम कंडीशन किसान के साथ भी होगा, क्योंकि वो प्याज वगैरह और आलू वगैरह उपजाना छोड़ देगा और आराम करेगा। तो इस सिचुएशन में आप ये समझिए कि देश में क्या हालत होगा। स्कार्सिटी हो जाएगी चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की स्कार्सिटी हो जाएगी। कोई भी काम नहीं करेगा, सब आराम करेगा। तो क्या होगा, प्याज और आलू वगैरह जो सब्ज़ी जो है वो मार्केट में नहीं आएगी। मैं काम नहीं करूँगा ऑफिस में तो वो सर्विस जो मैं दे रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर बार काम नहीं करेगा तो लोग अपना बाल नहीं कटवा पाएंगे। दूसरी तरफ मान लीजिए अगर काम करने के लिए तैयार भी हो गया तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई मैं 25,000 रुपये में काम नहीं करूँगा, मेरी सैलरी बढ़ाओ, कम से कम 2 लाख रुपये करो तो मैं काम करने वाला हूँ, वरना मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। इसी तरह हजाम भी बोलेगा कि भाई 30 रुपये में बाल नहीं कटेगा, आपको अगर देना है तो 2,000 रुपये दीजिए, वरना मैं भी बाल नहीं काटने वाला हूँ। इसी तरह से फार्मर भी बोलेगा यही बात कि भाई सब्ज़ी है 50 रुपये तो 500 रुपये किलो टमाटर बिकेगा, आपको लेना है तो लो, वरना आराम करो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पूरी इकॉनमी जो है वो तबाह हो जाएगी। इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाएगा, यानी चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन हमें सामान तो ख़रीदना ही है, खाना तो खाना ही पड़ेगा, बाल कटवाना ही पड़ेगा, जो बेसिक ज़रूरत है वो तो करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा कि हम लोग जो चीज़ 30 रुपये में बाल कटवा रहे थे उसी चीज़ का 2,000 रुपये देंगे। जो सब्ज़ी हम 50 रुपये में ख़रीद रहे थे वो 5,000 रुपये में ख़रीदेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फ्लेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसलिए भारत की सरकार या कोई भी और देश करेंसी अनलिमिटेड नहीं प्रिंट करता है कि वहाँ की इकॉनमी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। इन 2000 जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री ने ये सोचा था कि क्यों नहीं हम अनलिमिटेड करेंसी छापते हैं और जितने भी लोग हैं जिम्बाब्वे के सबको अरबपति बना देते हैं। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया कि बहुत सारा नोट छापा और हर आदमी अमीर बन गया वहाँ। लेकिन वहाँ पे फिर क्या हो गया, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन हो गया, चीज़ों की कीमत बढ़ गई ना, मांग ज़्यादा होने लगी और सप्लाई कम होने लगा। डिमांड बढ़ गई। मान लीजिए कि अगर चीज़ कम आएंगी मार्केट में, मान लीजिए प्याज कम आ रहा है मार्केट में, तो डिमांड बढ़ेगी, लोग तो प्याज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सप्लाई कम हो गया है, कम आ रहा है मार्केट से। तो इसी तरह क्या हुआ वहाँ जिम्बाब्वे में कि लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा हो गया, तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया। तो जो चीज़ $1 में मिल रही थी, वहाँ पे एक ब्रेड का मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, एक ब्रेड वहाँ पे पहले इन्फ्लेशन से पहले $1 का मिल रहा था जिम्बाब्वे डॉलर में। इन्फ्लेशन के बाद $293 मिलियन का मिल रहा था। आप यकीन कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन के बाद वही
एक ब्रेड की कीमत $293 मिलियन हो गई। तो ऐसा ही होता है जब एक देश अनलिमिटेड करेंसी छापता है। तो अभी ये सवाल उठता है कि एक देश कितना करेंसी छापे कि उस देश की इकॉनमी अच्छी हो और देश भी मजबूत बना रहे। ये हम समझेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।